Good morning, students. This is our civics class, and today we learned the role of the government in the health. That is our topic, and this is the chapter 2 of civics. Okay, now in this chapter, we study that how the government play an important role in the service of health. As you know, students, health is very important not only for the human beings, not for the individually, also it is important for the growth of a nation. So students, before knowing the role of the government in the health sector, first we have to understand what is the meaning of good health. It means that what condition are called the condition of good health. uh, First of all, the happiness. It means a person who has positive attitudes, positive thinkings, uh, always try to remain happy in the unfair situations, in the difficulties. It is also considered as a health. Second is sleep. Of course, students, you know 6 to 8 hours sleep is required for the better health. So every individual should take rest properly, take sleep properly. That's it means that the sleep increase the health of a people. Next is water. आपको सबको पता है अगर हम पानी कम पीते हैं तो बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर दिक्कतें आ जाती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और अदर हेल्थ प्रॉब्लम जो है, अदर इश्यूज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली, जो कि हमारी गुड हेल्थ को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज़ गुड डाइट. आप सबको पता है न्यूट्रिशन डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है, हमारी फिज़िकल और मेंटल बोथ हेल्थ के लिए. एक न्यूट्रिशन डाइट्स के अंदर देखिए, या बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सभी टाइप के न्यूट्रिशन जो है उस खाने के अंदर जो है अवेलेबल होते हैं, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स को अच्छे से वर्क करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड द न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट इन योर फूड डेली एंड एक्सरसाइज. ऑफ कोर्स सारी अच्छी चीज़ लेने के बाद ज़रूरी होता है हमें अपने बॉडी को भी हम मेंटेन रखें, ताकि एक्स्ट्रा फैट जो है वो रिलीज़ हो जाए बाय स्वेटिंग, इस तरीके से. तो एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है फॉर द वर्किंग ऑफ गुड हार्ट, वर्किंग ऑफ आवर लीवर्स. दैट्स वाई so daily do exercise, walk, gardening, use the stairs and move about. So all these things are very important. So we can say that a state of absolute physical, mental and social well beings. ठीक है, तो हेल्थ को हम किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, इसका मतलब ये एक तरीके की स्टेट है, ठीक है, हमारी कंडीशन है जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं. इट इज़ मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी. और ये सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते कि हमें कोई बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो हम हेल्दी हैं. नो, इट इज़ नॉट दैट. ठीक है, आप सबके अंदर अगर आप अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप बीमार पड़ सकते हैं. तो आपको जो भी हमने बताए हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए. सो तो गवर्नमेंट, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट हमारी इन चीज़ों को इंक्रीज़ करने में या इनसे रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करती है. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट. देखिए, आप सबको पता है कि हमारी जो कंट्री है बहुत ही बिग एंड डाइवर्स कंट्री है. अलग अलग रिलीजन को मानने वाले अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है एरिया वाइज हमारा, ठीक है, और नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है. ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर सभी लोगों को सभी तरह की हेल्प प्रोवाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए.
क्योंकि वहाँ तक अप्रोच नहीं हो पाती, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी गवर्नमेंट जो स्कीम या पॉलिसीज़ बनाती है जिसके थ्रू वो सभी तक अपनी हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट फंडिंग किस तरीके से करती है? मेडिकेशन, ठीक है। हम जैसे सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ हमें फ्री मेडिसिन मिलती है। तो इस तरीके से किसी भी बीमारी से रिलेटेड जो है, जो मेडिसिन चाहिए होती है हमें, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जो मेडिकल सेक्टर होता है उसके अंदर हेल्प करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, जिससे इन चीज़ों की कमी ना हो। फिर है सर्जन, किसी भी टाइप की सर्जरी के अंदर हेल्पफुल होती है, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर अगर हमें एडमिट कर दिया जाता है तो तो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी चार्जेस वगैरह होते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ जो है उस पेशेंट को चाहिए होती है, सारी की सारी और गवर्नमेंट जो उसे प्रोवाइड करती है। इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे आप सबको पता है, एम्बुलेंस, जब भी हमें कोई इमरजेंसी होती है और हम खुद से हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार, तो ऐसी सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट अपना हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी करती है, जिसके थ्रू हम एम्बुलेंस वगैरह बुला सकते हैं और उसी टाइम पर जो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है या हेल्पफुल होती है वो सारी चीज़ें। मैटरनिटी सर्विस इसके अंदर आता है बेटा, जिस तरीके से प्रेग्नेंट लेडी होती है आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसे बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जैसे वैक्सीनेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, रेगुलर चेकअप हो गया। और आफ्टर डिलीवरी उन्हें क्या होता है, कुछ महीनों की लीव दी जाती है, पेड लीव होती है ये, ताकि जो मदर है वो अपने बेबी की अच्छे से केयर कर पाए। इसके अलावा जनरल प्रैक्टिशनर जो भी डॉक्टर्स आते हैं वो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के अंदर वो अपनी सर्विस दे सके। ये सारी की सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ध्यान रखती है इस चीज़ का, ताकि ये जब सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आप सबको पता है हमारे देश में लगभग 15,000 जो न्यू डॉक्टर्स हैं हर साल जो क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे देश में आती है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो इन 1950s देवर ओनली 2717 हॉस्पिटल इन इंडिया, but in 1999 it was increases and there were 11,174 hospital, and the year 2000 India had 18,218 हॉस्पिटल्स एंड लास्ट जो स्टडी हुआ है वो हुआ है इन 2013, इंडिया हैड 35,416। इट मीन्स जो 1000 में थी वो इंक्रीज़ हो गई हमारी नंबर 2717 से बढ़ के 13 में कितना हो गया, ये 35,416 हॉस्पिटल। और ये सारा गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल अगर इंक्रीज़ होते हैं इसका मतलब क्या होगा, जो सर्विस सेक्टर है वो डेवलप हो रहा है, सर्विस के जो दायरा वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग कैंप वगैरह भी लगाए जाते हैं ताकि लोग, जहाँ पे लोग हॉस्पिटल में नहीं जा सकते वहाँ गवर्नमेंट खुद अपनी मेडिकल हेल्प जो प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। हैव ए ग्रेट डे बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।